ठीक है फ्रेंड्स। और इसका कैंडेला, इसका रिप्रेजेंटेशन जो है CD, ठीक है फ्रेंड्स, CD और कैंडेला फ्रेंड्स। एंड पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थ है कोई हमारे पास मैटर है, उसकी मात्रा का यहाँ सिंबल भी मोल है उसका फ्रेंड्स, और यूनिट भी मोल होगा फ्रेंड्स। नाउ तो दीज आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी: मास द्रव्यमान, समय टाइम, डिस्टेंस दूरी, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, टेम्परेचर ताप, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा फ्रेंड्स। एंड दोज क्वांटिटी, इसका जो यूपी बोर्ड के कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, वो इसका हिंदी लिख लेंगे। दोज क्वांटिटीज, वे राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों पर, वे राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती, मूल राशियाँ कहलाती हैं। मूल राशियाँ कहलाती हैं फ्रेंड्स। और ये 7 प्रकार की मूल राशियाँ हैं और इन्हीं का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में अक्सर करते रहते हैं फ्रेंड्स। यही है 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। आइए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको रफ कीजिए, और तब तक के लिए मैं रेस्ट लेता हूँ। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज की। हमने ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, निर्भरता के आधार पर हमने आपको मूल राशियां के बारे में अवगत कराया, जो 7 प्रकार की थी। ठीक है फ्रेंड, जिन्हें हम बेस क्वांटिटीज भी कहते थे। अगली है इसमें 2, पहला 1 हम बता चुके हैं। नंबर 2 ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज, इसको हिंदी में कहते हैं फ्रेंड्स व्युत्पन्न राशियां। जैसा कि नाम से ही मालूम है, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न का मतलब ये हुआ कि ऐसी राशियां जिनका जन्म किसी अन्य राशियों से हुआ हो, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं फ्रेंड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये राशियां निर्भर करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किस पर निर्भर करती हैं? मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसी राशियां जो अन्य राशियों पर या अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं या मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, मतलब निर्भर अवश्य करेंगी। तो दोज क्वांटिटीज which depends upon the other physical quantities और फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, इसको मैंने सर्कल में बंद कर दिया। यानी वो राशियां जो अन्य भौतिक राशियों या मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। वैसे मूल राशियां बोले तो सही होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज भी होती हैं और फंडामेंटल क्वांटिटीज पर ही डिपेंड करती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है फ्रेंड्स, तो व्युत्पन्न राशियां क्या हैं? ऐसी राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भौतिक राशियां तो नंबर ऑफ इन्फिनिट, अनंत हैं, लेकिन मूल राशियां 7 हैं और इन्हीं से पूरी फिजिक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। फिजिक्स के अंदर जितने भी
क्वांटिटीज हैं उनका मेजरमेंट 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल्स क्वांटिटी के आधार पर हम कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आइए, व्युत्पन्न राशियां क्या हैं? जैसे एज, जैसे स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस ओवर टाइम फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। यू कैन सी डिस्टेंस इज फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि, मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिस्टेंस क्या है? हमारी मूल राशि। एक फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि है। टाइम क्या है यहाँ पर? ये भी हमारी मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस फॉर्मूले के अंदर आप देख सकते हैं कि जो स्पीड है वह डिस्टेंस और टाइम, ये मूल राशियां इन पर क्या कर रही है? निर्भर कर रही है। इन्हीं से स्पीड का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पीड के फॉर्मूले का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि चाल के सूत्र का निगमन हो रहा है। दूरी और समय मूल राशियां हैं। इन मूल राशियां की मदद से चाल का फॉर्मूला ड्राइव्ड हो रहा है, ड्राइव्ड हो रहा है। ड्राइव्ड का मतलब व्युत्पन्न हो रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, दूरी क्या है? मूल राशि, जैसे कि हमने यहाँ बताया, ये भी मूल राशि। और चाल क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? चाल हो जाएगी यहाँ व्युत्पन्न राशि, ड्राइव्ड क्वांटिटी। फ्रेंड्स, अगर कहीं मेरी स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए क्योंकि, तो कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं वैसे भी इंग्लिश कम जानता हूँ। आइए, स्पीड भी क्या है यहाँ? ड्राइव्ड क्वांटिटी, DQ। नाउ आगे बात करते हैं। जैसे बल, बल इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, एक्सलरेशन। यू कैन सी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो क्या है? तुम्हारा मास है। वो क्या है? तुम्हारा फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब बेस क्वांटिटी या फिर मूल राशि। त्वरण क्या है यहाँ? त्वरण क्या है फ्रेंड्स? यू कैन सी त्वरण। व्हाट इज त्वरण? तो त्वरण यहाँ पर मूल राशि नहीं है। यहाँ कौन सी राशि है ये? तो ये है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि त्वरण तो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर बताई नहीं है। केवल 7 प्रकार की मूल राशियां थी। उन मूल राशियों में क्या कहीं त्वरण आया था? नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि त्वरण जब मूल राशि नहीं है तो फिर व्युत्पन्न राशि होगी। भौतिक राशियां तो ये सभी हैं, फिजिकल क्वांटिटीज ये सभी हैं, लेकिन अगर मूल राशि नहीं है तो व्युत्पन्न राशि होगी। तो इसका मतलब फोर्स भी कैसी है? मैंने बताया था 7 मूल राशियों में बल का भी जिक्र नहीं किया हमने। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ बल भी एक व्युत्पन्न राशि होगी, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, अब आप इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ चुके होंगे कि यहाँ पर मूल राशियाँ 7 थीं और 7 के अलावा जो भी क्वांटिटीज यहाँ आती है, जो भी राशि यहाँ आती है वह व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड्स,
भौतिक राशियाँ दोनों हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। भौतिक राशियों का ही क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। भौतिक राशियों के अंदर ही हम ये सारी चीज़ें की चर्चा कर रहे थे। भौतिक राशियों के प्रकार, ये सभी भौतिक राशि हैं, लेकिन भौतिक राशियों को डिपेंडेंसी के बेस पर हमने दो टाइप से बांटा, व्युत्पन्न राशियाँ और मूल राशियाँ। मूल राशियाँ केवल 7 थी, और 7 के अलावा और उनके फॉर्मूले में जो क्वांटिटी आ रही है वो क्या होगी, हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी फ्रेंड्स। तो हमें इस चैप्टर का मीनिंग ये समझ में आया कि अगर ये क्वांटिटीज नहीं होती तो क्या फ्रेंड्स हम फिजिक्स को एक्सप्लेन कर पाते, क्या हम फिजिक्स का मतलब सर्वे कर पाते, नहीं कर पाते। तो फिजिकल क्वांटिटीज का हमारे दैनिक जीवन में कितना बड़ा योगदान है, कितना बड़ा रोल है, ये आप देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं, उससे पहले आप नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमने फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का हमने टाइप देखा। नंबर ए जो ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी था, यानी निर्भरता के आधार पर दो प्रकार की राशियाँ थी फ्रेंड्स, दो प्रकार की राशियाँ थी। अब उन राशियों में हमने कौन राशि किस पर निर्भर करती है, सारी चीज़ें हमने कवर की हैं फ्रेंड्स। अब इसके बाद बी टाइप के अंतर्गत वे क्वांटिटीज आएंगी जो डायरेक्शन पर बेस्ड होंगी फ्रेंड्स, डायरेक्शन पर बेस्ड होंगी। तो हेडिंग लगाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, बी हेडिंग लगाएंगे फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर फ्रेंड्स। तो दिशा के आधार पर अगर हम बात करें तो यह 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं फ्रेंड्स? 3 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज। तो सॉरी फॉर दिस फ्रेंड्स, मैं थोड़ा कॉल आ गई थी तो मैं वहाँ चला गया था। नाउ स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज आदेश राशियाँ, आदेश राशियाँ फ्रेंड्स, यानी ऐसी राशियाँ, ऐसी क्वांटिटीज जो केवल और केवल मैग्नीट्यूड रखती हैं, परिमाण रखती हैं, दिशा नहीं रखती। यानी ऐसी राशियाँ जिनकी कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो दोज quantities which have only magnitude but not direction, यानी ऐसी राशियाँ जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, परिमाण की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों परिमाण क्या चीज़ है? जैसे द्रव्यमान, हम कहें कि